Let's Mike News at 6। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई का भारतीय बाजार से मोहभंग साफ नजर आ रहा है। वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता के साथ साथ कमजोर रुपए के दबाव ने मई में भी एफपीआई की बिकवाली जारी रखी है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार इस महीने अब तक उन्होंने 14,231 करोड़ रुपए की निकासी कर ली है, जिसके साथ इस साल अब तक कुल निकासी 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। फरवरी को छोड़कर हर महीने बिकवाल रहे एफपीआई ने मार्च में रिकॉर्ड 1,17,000 करोड़ रुपए और अप्रैल में 60,843 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि भू राजनीतिक जोखिम और रुपए की कमजोरी ने डॉलर समायोजित रिटर्न को प्रभावित किया है। हालांकि वे बिजली, निर्माण और पूंजीगत सामान जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में अभी भी निवेश कर रहे हैं। केरल के आउटगोइंग वित्त मंत्री के एन बालागोपाल ने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और खजाना खाली नहीं है। राज्य की अपनी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू अब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जबकि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कोविड के दौरान करीब 39% से घटकर 33.4% रह गया था। कुल पब्लिक डेप्ट 4,80,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले 5 साल के पैटर्न से काफी कम है। करीब 6,000 करोड़ रुपए का नकद बैलेंस होने से सैलरी, पेंशन और वेलफेयर योजनाएं बिना रुकावट चल रही हैं। फिलहाल डेफिसिट भी तय सीमा में है। मीडिया को जारी बयान में बालागोपाल ने कहा कि नई सरकार इस मजबूत आधार पर आगे बढ़ सकती है। अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वैज्ञानिक दिशा देने के लिए 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। मछली पालन क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देते हुए पश्चिम कामेंग के ट्राउन फिशिंग को कमर्शियल स्केल पर ले जाने के लिए आधुनिक उपकरण और रेफ्रिजरेशन वाहन वितरित किए गए हैं, ताकि दुर्गम क्षेत्रों के किसान बड़े बाजारों तक पहुंच बना सकें। वहीं दूसरी ओर राज्य के 261 अधिकारियों को युक्त धारा पोर्टल और भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग की ट्रेनिंग दी गई है, जिससे मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत होने वाले ग्रामीण बुनियादी ढांचों के निर्माण में पारदर्शिता और सटीक निवेश सुनिश्चित किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी निगरानी और इनपुट सहायता का ये मेल राज्य के दूर दराज के इलाकों में लघु उद्यमिता और स्थायी विकास की नई नींव रखेगा। कर्नाटक में क्रॉस ब्रीड गायों, होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी के बढ़ते इस्तेमाल से दूध उत्पादन में मजबूत उछाल आया है। इससे राज्य की रोजाना दूध उत्पादन क्षमता 1 करोड़ किलोग्राम तक पहुंच गई है। पशुपालन विभाग की गुणवत्ता वाले विदेशी वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान मुहिम, चारे की बेहतर उपलब्धता और सरकारी प्रोत्साहन से मिलकर डेयरी क्षेत्र को गति मिली है, जो किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने और भारत के सबसे बड़े दूध उत्पादक राज्य के रूप में कर्नाटक की स्थिति और मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। नागालैंड के मोकोचुंग जिले में खार गांव में नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इसमें पशुपालक किसानों को महज 15% प्रीमियम देकर अपने मवेशियों का बीमा कराने की सुविधा मिलेगी। बाकी 85% सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार देगी। प्रति परिवार अधिकतम 10 मवेशी इकाइयों तक बीमा कवर मिलेगा, जिससे पशुधन में होने वाले नुकसान से किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, आय स्थिर रहेगी और पशुपालन व्यवसाय को नया प्रोत्साहन मिलेगा। ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को जोखिम से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 9 करोड़ 18 लाख टन कार्गो थ्रूपुट हासिल कर अपने 92 साल के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले साल के 8 करोड़ 27 लाख टन से 10.34% ज्यादा है। केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक योजना, परिचालन दक्षता और डिजिटल पहलों का नतीजा बताया, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, व्यापार की आसानी बढ़ा रहा है और पूर्वी तट को प्रमुख व्यापारिक द्वार के रूप में स्थापित कर रहा है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।